आज एक बार फिर से संसद सत्र की बैठक में इतिहास अपने आप को दोहराएगा। कैसे दोहराएगा, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तारीख 18 सितंबर 1949, ठीक 74 साल पहले संविधान सभा में देश के नाम पर बहस हो रही थी। बहस इस बात पर कि देश का नाम क्या हो, भारत या इंडिया। तारीख 18 सितंबर 2023, यानी आज की तारीख। एक बार फिर संसद में देश के नाम को लेकर बहस हो सकती है। अटकलें हैं कि सरकार देश से जुड़े नाम को लेकर कोई प्रस्ताव ला सकती है। तो क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? और क्या जो 74 साल पहले नहीं हो पाया था वो आज होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि जब संविधान सभा में बहस हुई थी तो बहुत से सदस्य ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि देश का नाम एक ही होना चाहिए। और अब एक बार फिर ऐसी बहस शुरू हो गई है कि जब दुनिया के किसी और देश के दो नाम नहीं है तो फिर हमारे देश के दो नाम क्यों हों? ऐसा माना जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र के लिए तारीख भी काफी सोच समझ कर चुनी गई है। जानकारों का तो ये भी कहना है कि ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि एक विशेष तारीख पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। बता दें कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के एचवी कामत ने 74 साल पहले देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव सदन में पेश किया था। लेकिन इस प्रस्ताव के विरोध में 51 जबकि पक्ष में 38 वोट पड़े थे, जिस वजह से ये प्रस्ताव खारिज हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 18 सितंबर 1949 की बहस ऐसा पहला मौका था जब संविधान सभा में देश के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। अंबेडकर ने दो नाम इंडिया और भारत सुझाए थे। इस बहस के दौरान कामत ने कहा था कि जन्म के बाद हर बच्चे का नामकरण होता है और जल्द ही इंडिया का भी जन्म होगा। देश के नाम को लेकर कई सुझाव थे, जिनमें हिंदुस्तान, हिंद, भारतवर्ष, भारत और भारत भूमि प्रमुख रहे। जब 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई तो समिति के सदस्य एचवी कामत पहले वक्ता थे। उन्होंने कहा था, ये भारतीय गणतंत्र का नामकरण समारोह है। कामत ने कहा था कि अगर नामकरण समारोह की जरूरत नहीं होती तो हम इंडिया नाम ही रख सकते थे, लेकिन अगर हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं कि नया नाम क्या रखना चाहिए तो यकीनन सवाल यही उठेगा कि क्या नाम होना चाहिए। कामत ने असल में भारत नाम की उत्पत्ति की तह तक जाना शुरू कर दिया था। उन्होंने तर्क रखने शुरू किए कि असल में भरत वैदिक युग में दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था, जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा। कामत के प्रस्ताव का अंबेडकर ने विरोध किया था। अंबेडकर ने इस प्रस्ताव के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। एक चरण पर फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता ने कहा था कि इंडिया नाम बहुत ही अजीब लग रहा है और अंबेडकर को ये स्वीकार करना चाहिए कि ये भी उन कई गलतियों में से एक है जिन्हें संविधान का मसौदा तैयार करते हुए स्वीकार किया गया है। एक इतिहासकार ने बताया कि कामत ने कहा था कि देश का नाम इंडिया रखना बहुत बड़ी गलती है और इसे बदलकर भारत करने की जरूरत है। कामत ने कहा कि मुझे लगता है कि इंडिया यानी भारत संविधान में अनफिट है। कामत ने इसे संवैधानिक भूल करार दिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने ये स्वीकार किया है कि पूर्व में कई भूलें हो चुकी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इस चूक को भी स्वीकार करते हैं। कामत के बाद बिहार से बृजेश्वर प्रसाद ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इंडिया या भारत को लेकर किसी तरह की दिक्कत है। उनकी मांग थी कि राज्यों और केंद्रों को लेकर अलग से कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा जाना चाहिए कि इंडिया दैट इज भारत एक विभिन्न इकाई है। इस बहस के दौरान कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी ने सुझाव दिया था कि ऐतिहासिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कानून में शब्दों को भारत दैट इज इंडिया किया जा सकता है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा था कि चीनी यात्री हान सांग ने भी अपनी किताब में हमारे देश का जिक्र भारत के तौर पर किया है। उन्होंने संविधान सभा के उन अन्य सदस्यों के इस विचार का विरोध किया कि देश का नाम भारत चुनना देश के पीछे चले जाने के समान है। संविधान सभा में हुई बहस के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इंडिया दैट इज भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में जोड़ा जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक सिंघवी जैसी लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत और इंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार की ओर से ये अनिवार्य नहीं है कि हर किसी को सिर्फ एक ही नाम का इस्तेमाल करना चाहिए।
हालांकि संवैधानिक एक्सपर्ट पीडीटी आचार्य ने बताया कि इंडिया और भारत का परस्पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देश के नाम में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। मोदी सरकार के देश के नाम के तौर पर भारत शब्द को लोकप्रिय बनाने के प्रयास कुछ विश्लेषकों के विचार से मेल खाते हैं कि भारत लोकतंत्र की जीत और औपनिवेशिक शासन के पतन का प्रतीक होगा। देश के नाम को बदलने के सरकार के कदम की आलोचना के बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि अतीत में कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी मांग की थी कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए 2012 में कांग्रेस नेता शांताराम नाइक एक निजी विधेयक लेकर आए थे, जिसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में इंडिया के बजाय भारत शब्द कर देना चाहिए। इस बिल में ये भी कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 1 में इंडिया दैट इज भारत शब्द के बजाय भारत किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत जो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है। अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं, तो कुछ संशोधन के लिए 66% बहुमत यानी कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में इस समय 539 सांसद हैं। लिहाजा अनुच्छेद 1 में संशोधन के बिल को पास करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इसी तरह राज्यसभा में 238 सांसद हैं, तो वहां बिल पास कराने के लिए 157 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। वैसे तो देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने की मांग लंबे समय से होती रही है। 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। देश का नाम सिर्फ भारत रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा था, भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं। संविधान में देश को पहले ही भारत कहा जाता है और कहा जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान 4 बिल सदन में पेश हो सकते हैं। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023, एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 और डाकघर विधेयक 2023 शामिल हैं। अब देखना यह है कि आज निर्णायक क्या होता है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेडियो